हेलो। सर प्रणाम बहन जी। भारत नाम सर, क्या क्या हाल हाल है? चाल है सर? क्या सब कैसे बढ़िया। हालचाल चल रहे हैं प्रयागराज के कार्यकर्ताओं के? अरे सर क्या बताएं, दिक्कत ये आ रही है सर। पहली बात तो ये है कि जो भी पोर्टल पे काम किया है करवाया थे जमा करताओं का, सब रिजेक्शन जा रहा है। और दूसरी बात सर, इसका ग्लोबल गोल्डन का पे आउट के लिए भी बड़ी दिक्कत है सर। पार्टी इतना फोन करके परेशान कर रही है, कह रही है मेरा पैसा मुझे पूरा वापस चाहिए। अब हमें नहीं चाहिए पे आउट वगैरह, हमारा पैसा पूरा निकलवाइए सर, इसकी दिक्कत। और दूसरी ई रेंटल का भी जो अभी हमने काम करवाया है अभी मई में, उसका भी अभी पे आउट नहीं आया। बताइए सर कैसे आगे हम लोग बढ़े, कैसे क्या काम करें, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है इस चीज को। आप लोग थोड़ा सा सर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझाइए, बताइए, आगे बात को बढ़ाइए, दीजिए ऊपर दीजिए बात को, क्योंकि कैसे करें बताइए। आप ही लोग नहीं समझाएंगे बताएंगे तो हम आगे कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने दिन रात अथक प्रयास करके और क्लेम करवाए। और कुछ कल से व्हाट्सएप आ रहे हैं, मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं या पोर्टल पर मैसेज आ रहे हैं रिजेक्शन के लेकर के। इसको इसको लेकर के कार्यकर्ता बहुत परेशान है, जमाकर्ता परेशान है, पूरी तरह से घबरा गए। और देखिए आपको मैं बता रहा हूं, कल से अब तक कम से कम 2000 मोबाइल मेरे पास आ चुके और हजारों व्यक्तिगत व्हाट्सएप आ गए, लेकिन अभी मेरे पास जानकारियां तथ्यात्मक नहीं आ पा रही है। इसी कारण से राजेंद्र शर्मा साइलेंट है। लेकिन लेकिन आपकी पीड़ाओं को आते ही राजेंद्र शर्मा एक्टिव हो गया है और आपकी जितनी भी पीड़ाएं हैं उनको मैं अधिकारियों तक, मुख्यालय तक, प्रबंधन तक, सरकार तक, न्यायपालिका तक पहुंचा रहा हूं। इस बात का प्रमाण है कि मेरे जो सहारा के योद्धा हैं, जो केवल सहारा के लिए जीते हैं और केवल सहारा के लिए मरते हैं, जो 13 करोड़ जमा करता और 15 लाख कार्यकर्ताओं का दुख दर्द सहन करते हैं, ऐसे कार्यकर्ता रात को मोहम्मद इम्तियाज, मनोज पांडे और एक नाम भूल गया, मिस हो गया दिमाग से, रात को 3 बजे भी ट्वीट अभियान में लगे हुए थे। ट्विटर वॉरियर्स ग्रुप एक्टिव था और मैंने खुद ने, अशोक तिवारी, प्रयागराज, याद आ गया नाम, प्रयागराज की धरती को सलाम करता हूं मैं, पवित्र देवभूमि को। वहां का कार्यकर्ता रात को 3:30 बजे भी ट्वीट कर रहा था। लास्ट में मैं स्विच ऑफ करके सो गया और ट्विटर योद्धाओं से भी निवेदन किया था, मेरे भाइयों सो जाइए। तो आपकी पीड़ाएं मेल के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जा रही है। रही बात रिजेक्शन की, इतना बड़ा रिजेक्शन नहीं हो सकता। वर्तमान में पोर्टल में कई आंशिक परिवर्तन किए जा रहे हैं। आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा, कई सहकारी समितियों में रसीद नंबर का कॉलम नहीं आ रहा है, कुछ सहकारी समिति में अकाउंट नंबर का कॉलम नहीं आ रहा है। यानी अर्थात आपकी रसीद अकाउंट को लेकर के जो प्रॉब्लम थी, कई जमाकर्ताओं, कई सर्टिफिकेट में अकाउंट नंबर नहीं थे, कई सर्टिफिकेट में रसीद नंबर नहीं थी, वो शायद उस समस्या का निराकरण के लिए ऐसा किया जा रहा है। रही बात रिजेक्शन की, अभी मैं देखिए पोर्टल शायद गड़बड़ा रहा है और ज्यादा भ्रमित मत होइए। जब तक जानकारी हमारे को नहीं आती है, जब तक हमारे कार्यकर्ताओं को माइंडली परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो आपने रिजेक्शन का जो मैसेज भेजा था, उसी के अंदर मैंने देखा था स्टेटस पर लिखा हुआ पेंडिंग और नीचे बाईं ओर लिखा हुआ रिजेक्ट 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 जी, और क्लेम की तारीख दिखा रहा है 2018। क्या 2018 में पोर्टल था? क्या आपने 2018 में क्लेम किए थे? जी सर। तो इसका मतलब पोर्टल गलत सूचना दे रहा है इस समय।
मेरी बात को समझिए, जब तक तथ्यात्मक जानकारी नहीं आती है, पोर्टल में सुधार नहीं होता है, पोर्टल पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, जब काम करेगा व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल दिया जाएगा। अभी भी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप डाला था, हमारे जाबाज योद्धा महाराणा प्रताप की धरती से एक सेक्टर प्रबंधक आदरणीय ब्रजमोहन शर्मा जी की उच्च स्तर पर अधिकारियों से चर्चा हुई है और उन्होंने तथ्यात्मक जानकारी मुझे भेजी कि सोमवार तक क्लेम नहीं किए जाए। तो थोड़ा कार्यकर्ताओं को घबराना नहीं है। सारा इंडिया परिवार, हमारे कार्यकर्ता जल्दी परेशान हो जाते हैं, एक सेकंड में नकारात्मक बन जाते हैं और एक सेकंड में पॉजिटिव बन जाते हैं। देश के बड़े बड़े वरिष्ठ नकारात्मक बातें करते हैं। हमारे इस समय हमारी जिंदगी, जन्म और मरण हमारी जिंदगी का सवाल है। अपने धैर्य को खोना नहीं है, अपने जज्बे को खोना नहीं है। मुझे आपके परिजनों से यह भी पता चला है कि आपका बीपी लो हो गया। जी सर। जो ही आपके बच्चे से मेरी बात हुई थी, बच्चा पूछ रहा था, अंकल जी ये रिजेक्शन कैसे हो गए? मैंने मेरे हाथों से किया है, मैंने मेरे कंप्यूटर से किया है, मैंने एक एक एंट्री को 10 बार चेक किया है, मैंने जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर करवाए हैं, मैं पूरी रात जगा हूं, कोई गलती हो ही नहीं सकती, फिर मेरे पास ये रिजेक्ट का मैसेज कैसे आ रहा है? वही बता रहा था कि ये मैसेज देखने के बाद में मम्मी का बीपी लो हो गया और मेरी इच्छा हुई आपसे बात करने की। जी सर। सबसे पहला मैसेज मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं को उनके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। कोई भी कार्यकर्ता, चाहे देश का कितना भी बड़ा वरिष्ठ हो, रिपीट बात नहीं करें। केवल नया कार्यकर्ता मोबाइल पर उसको बात करने की अनुमति दे रहा हूं। बाकी हजारों कार्यकर्ता व्हाट्सएप पर व्यक्तिगत सवाल कर रहे हैं। कल से कम 2000 मोबाइल आ गए। मैं कैसे बात करूं? मेरे गले में ब्लड आ रहा है, मेरी तबीयत खराब चल रही है और 2000 कार्यकर्ताओं को पता नहीं मेरे ब्रेन वॉश होगा, वो क्या कहते हैं, ब्रेन हेमरेज, नसें फट जाएगी मेरी, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे रहा हूं। तो कार्यकर्ताओं को कसम खा लेनी चाहिए, व्यक्तिगत वार्ता, मोबाइल टैकिंग और व्यक्तिगत व्हाट्सएप ग्रुप, इन दोनों बातों से परहेज करना चाहिए। राजेंद्र शर्मा जब तक एक एक बूंद का कतरा रहेगा, जब तक आप लोगों के लिए एक एक बिंदु का जवाब देगा, आप लोगों के लिए संघर्ष करेगा। अंतिम बूंद तक संघर्ष करूंगा, फांसी के फंदे तक लटकने तक मैं संघर्ष करूंगा। फिर आप लोग क्यों चिंता करते हो? ठीक है सर। कल की कल देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री महोदय, सहकारिता मंत्री महोदय, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों को मेल करवा रहा हूं और हमारे ट्वीट योद्धा कल से एक्टिव हो गए हैं। उत्तराखंड की धरती से नीरज उत्प्रेरिती 1 लाख ट्वीट योद्धा और अब 1.25 लाख की तरफ पहुंच रहे हो। उन्होंने एक से एक लिंक डाले कल, उन लिंक पर काम करिए, आपकी आवाज को, आपकी पीड़ा को सरकार न्यायपालिका तक पहुंचाइए। सारा इंडिया परिवार कभी असफल नहीं हो सकता, ज्यादा विचलित मत होइए। दूसरी, आपका ग्लोबल का भुगतान नहीं आ रहा है, आपकी पार्टी परेशान कर रही है और कह रही है कि मुझे तो मेरा पैसा लौटा दीजिए। आपकी पीड़ा से राजेंद्र शर्मा आहत है। 9 जोन में ग्लोबल का भुगतान आ रहा है, 2 जोन में और आना चालू हो गया और शेष जोन में ग्लोबल की पीड़ा को निराकरण के लिए हमारा प्रबंधन पूरी ताकत से जुटा हुआ है। ईश्वर पर विश्वास करिए,
इस समस्या का समाधान भी अति शीघ्र होगा। दूसरी आपकी एक पीड़ा बता रही थी, क्योंकि मैं चाहता हूं, देखो मेरे अंदर इस समय जज्बा है। मेरी भाई ने 31 अगस्त तक कोई प्रतियोगिता चल रही ई रेंटल को लेकर के, और राजस्थान की राजधानी से 2 झांसी की रानियां उषा लूनिया और रवीना छबलानी, दोनों में प्रतिस्पर्धा पैदा हो रही है। दोनों पर राजेंद्र शर्मा की नजर है, और दोनों को मैं मुख्यालय लखनऊ में जो ई रेंटल को लेकर के मीटिंग होने वाली है वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरी इच्छा हुई कि प्रयागराज की धरती से भी सुशीला बेस मुख्य लखनऊ तक पहुंचे, लेकिन आपकी पीड़ा है कि मैंने आईडी की थी, स्कूट रेंटल में काम किया था, 2-3 महीने पे आउट आ गया, उसमें भी नहीं आ रहा है। बहन जी, मुझे ये बात कुछ सच्चाई नहीं लग रही है। या तो जमाकर्ता के मोबाइल पर मैसेज नहीं आया होगा। आप जमाकर्ता से बताइए कि पहले एक बार अपने बैंक में जाकर के पासबुक की एंट्री कराइए, और यदि नहीं आता है ई स्कूट रेंटल का पेमेंट भुगतान जो हर महीने आता है वो नहीं आया है, मुझे आप तुरंत बताइए। आपके रीजनल मैनेजर महोदय के नंबर बताइए, मैं उनके माध्यम से जो ई स्कूट रेंटल योजना में जो प्रयागराज जोन को जो अधिकारी देख रहा है, मैं उनसे बात करूंगा और आपको 5 मिनट में जवाब दिया जाएगा। असंभव है, मुझे असंभव लग रहा है। इस स्कूट रेंटल में पहली कंप्लेंट आपकी तरफ से आई है, अभी तक एक भी कंप्लेंट नहीं है, लेकिन इस पर मुझे डाउट है। पहले जमाकर्ता को बताइए, पासबुक की एंट्री कराइए, उसके बाद में मुझे बताइए, और यदि प्रॉब्लम है तो आप मुझे मोबाइल करना, आपके रीजनल मैनेजर महोदय के नंबर देना, मैं उनके माध्यम से जो ई स्कूट रेंटल का डिवीजन है, इसके जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे बात करके आपकी समस्या का 5 मिनट में समाधान कराऊंगा। आप चिंता मत करिए। लेकिन ई स्कूट रेंटल एक ऐसी योजना है जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों जोड़ करके एक आईडी करने पर लगभग शायद 1000 से ज्यादा ही आपको मेहनताना मिल रहा होगा, और जमाकर्ता को 18 महीने तक 2295 रुपए उसके खातों में रेगुलर आएगा। बहुत शानदार योजना है, बहुत मल्टीपर्पज योजना है, जमाकर्ता के लिए भी, कार्यकर्ता के लिए भी, किराए पर स्कूटी लेने के लिए भी, शोरूम के लिए भी बहुत ही लाभदायक योजना है। और आज तक मुझे किसी ई रेंटल के कस्टमर ने जिन्होंने 18 महीने के लिए निवेश किया है, किसी ने नहीं बताया। मुझे अब तक तो ये जानकारियां मिल रही है कि 15 दिन में पहला पे आउट आ रहा है, और आगे भी समय पूर्व पे आउट आ रहा है। अभी क्लेम मत करिए, और क्लेम संबंधी जो भ्रांतियां फैल गई है या जो जानकारियां आ रही है, अभी मेरे पास इनकी कोई तथ्यात्मक उत्तर नहीं आ रहा है, इसीलिए राजेंद्र शर्मा कल से मोबाइल नहीं उठा रहा है। तबीयत जरूर खराब है, लेकिन तबीयत खराब होने के बाद भी राजेंद्र शर्मा बात करेगा। 24 घंटे आपके लिए जिंदा है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक राजेंद्र शर्मा जिंदा है, जब तक कार्यकर्ताओं को और जमाकर्ताओं को समस्याओं को नजरअंदाज करना चाहिए। इंतजार कीजिए, ऐसा क्यों हुआ इसका पता लगाया जा रहा है, और जब भी जानकारी आएगी आपको ग्रुप के माध्यम से शेयर किया जाएगा। कार्यकर्ता विचलित हो गए एक दिन में। हाँ, इतना जरूर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, आपके माध्यम से पूरे देश को, शायद मैं इस ऑडियो को पूरे देश को सुनाऊंगा। प्रत्येक जमाकर्ता, देखिए जितने भी सेवा केंद्र है, कम से कम एक सेवा केंद्र के आगे एक फील्ड वर्कर तैनात कर दीजिए। ये नहीं है कि सारे कार्यकर्ता एक सेवा केंद्र पर, एक सेवा केंद्र पर एक कार्यकर्ता तैनात कर दीजिए। सेवा केंद्र वाले वर्कर नहीं है, जमाकर्ता नहीं है,
उनको इस बात की जानकारी नहीं है। उनको भी मिनी ट्रेनिंग दीजिए और जमाकर्ताओं को आश्वस्त कीजिए, अपनी आंखों के सामने क्लेम कराइए। हार्ड कॉपी निकलने के बाद में एक एक एंट्री को चेक कीजिए। जो जो कॉलम में जो जो जानकारियां मांगी जा रही है उनको ढंग से प्रविष्टि कराइए। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद में ही हार्ड कॉपी पे साइन करके फोटो अपलोड करके उसको डाउनलोड करें। ठीक है, हो सकता है गलतियां हो गई, गलतियां तो हुई है, ऐसा नहीं है गलतियां नहीं हुई है। मैंने कई लोगों के दावा फार्म देखे हैं जिनमें मेंबरशिप की जगह खाता संख्या की जगह रसीद नंबर, रसीद की जगह अकाउंट नंबर, बैंक की जगह पार्टी का नाम, पार्टी के नाम की जगह बैंक का नाम, ऐसी गलतियां हुई है तो वो रिजेक्ट होने थे ही। लेकिन फिर भी अच्छा हुआ कि अभी हमारे लगभग 55 लाख के क्लेम हुए थे। अब हमारे कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं को थोड़ा जागरूक रहना है और सेवा केंद्र वालों को थोड़ी जानकारी भी देनी है। उनको बताना भाई हमारे सर्टिफिकेट में कई चीजें ऊपर नीचे भी प्रिंट होती है प्रिंटर से, तो थोड़ा सावधानी से काम करें और उनको थोड़ी 5 मिनट की मिनी ट्रेनिंग भी दे दे ताकि भविष्य में कोई गलतियां नहीं हो पाए। सेवा केंद्र वाले बताते, मेरे पास कई मोबाइल आते कि सर अकाउंट नंबर नहीं है। मैंने उनको बताया भाई ये पोर्टफोलियो नंबर यही अकाउंट नंबर है, ये कंट्रोल नंबर यही अकाउंट नंबर है। उनको केवल पैसे से मतलब है। और जो आपके अधिकारियों ने आपको बताया है कि क्लेम कहां तक किया जाना है वहीं तक क्लेम करिए, बाकी क्लेम मत करिए। एक दूसरा मैसेज और देना चाह रहा हूं कि पहली प्रायोरिटी उन जमाकर्ताओं को दीजिए जो गरीब निवेशक है, छोटे निवेशक है, दिहाड़ी मजदूर है, किसान है, फुटपाथ पर बैठने वाले हैं, जिनका 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, तो ऐसे जमाकर्ताओं को देश में ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा तो एक खुशी की लहर आएगी और एक सकारात्मक माहौल बनेगा। पैसा तो सबको मिलेगा, क्लेम सबके करवाने हैं। क्लेम करवाने का मतलब भुगतान की लाइन में है। इस बात को तो हमारे सहकारिता मंत्री महोदय बता चुके। अब यूट्यूबर क्या कहते हैं, सोशल मीडिया क्या कहता है, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं देश के सरकार पर विश्वास करता हूं और न्यायपालिका पर विश्वास करता हूं और सहकारिता विभाग का मंत्री इस बात को बता रहा है कि एक भी निवेशक सारा का भुगतान के बिना नहीं रहेगा। उस बात को याद रखिए और यूट्यूब को देखना सब बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया पर जो जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है उसको नजरअंदाज कीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे कितनी भी पीड़ाएं हो, चाहे कितने भी दुख हो, ये जो माहौल घटनाक्रम चल रहा है इसका यूट्यूबर फायदा उठा रहे हैं। उनको एक मसाला मिल रहा है। ये लाख जितने भी आंदोलनकारी हैं सब यूट्यूब पर आधारित है। इनका यूट्यूब का व्यवसाय है। ये लाखों रुपए प्रतिदिन भी कमाते होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यूट्यूब से दूर रहिए। और इस समय हमारा कार्यकर्ता दिग्भ्रमित है और आंदोलनकारी उसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत बड़ी त्रासदी हो गई। ये जो सारा से भी विवाद था, ये कोई विवाद नहीं था। ये 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी थी जिसमें हमारे वर्कर मारे गए, हमारा जमाकर्ता मारा गया, हमारी संस्था को मारने का प्रयास किया गया, हमारे अधिकारी मारे गए, नौकरियां छोड़ करके चले गए, कई परिवार बर्बाद हो गए, देश की जीडीपी को भी नुकसान हुआ, देश के लाभ के हिस्से को भी नुकसान हुआ, देश में एक वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत होती उसको भी नुकसान हुआ, संस्था के बड़े बड़े डिवीजन धराशायी हो गए, संस्था को लाखों करोड़ का नुकसान हुआ। अब आप चाह रहे हो कि एक दिन में समस्या का समाधान, जब आपके लिए कुछ ताकतें लगातार इस परिवार को डुबोने का प्रयास कर रही थी लगातार 30 साल से,
लेकिन अब ये एक दिन में सारी समस्याएं समाधान नहीं हो सकती। मैं इतना जानता हूं कि सारा इंडिया परिवार के लिए देश की वर्तमान सरकार खड़ी हो गई है और न्यायपालिका खड़ी हो गई है, और वर्तमान में हमारा प्रबंधन, हमारी देश की आदरणीय न्यायपालिका और आदरणीय सरकार, ये तीनों इसमें लगे हुए हैं। तो फिर आप सभी समस्याओं को भूल जाइए, सब अच्छा होगा। लेकिन जमाकर्ता, कार्यकर्ता, अधिकारी सब एकजुट रहिए, मुट्ठी बांध के रहिए। जैसा आप लोगों ने पिछले वर्षों से आज हमारा देश का जमाकर्ता सारा प्रबंधन के साथ में खड़ा है, वैसे ही आगे खड़ा रहना है, वैसे ही कार्यकर्ताओं को खड़ा रहना है, घबराना नहीं है किसी कार्यकर्ता को। मेरी रात को एक जूम मीटिंग में बात हो रही थी, एक कार्यकर्ता बता रहे थे, धर्मेंद्र सिंह चौहान कानपुर से, कि सर आज मेरी 2 पार्टियों का पे आउट आया है, पैसा आ रहा है। ये जो सोशल मीडिया पर गलत भ्रांति फैला है कि केवल चुनावी जुमला था और केवल 110 लोगों को दिल्ली बुला करके जय हिंद कर दिया गया, ऐसा नहीं है। मेरे पास प्रमाण है, मेरे क्षेत्र में कई लोगों के जिन्होंने 24 जुलाई तक या 22 जुलाई तक क्लेम कर दिए थे, उनके खातों में भी पैसा आया है। सरकार एक्टिव है, प्रबंधन एक्टिव है, हमारी न्यायपालिका एक्टिव है, और हमारे रिटायर्ड जज महोदय आर सुभाष रेड्डी, जिनकी निगरानी में, जिनकी देखरेख में जो काम हो रहा है वो भी एक्टिव है। इसलिए आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो पीड़ाएं हैं वो मैं बराबर पहुंचा रहा हूं। मैं सुझाव दे रहा हूं सरकार को, ट्वीट के माध्यम से भी और मेल के माध्यम से भी, भाई एक एंट्री डालते ही कंप्यूटर ऑटोमेटिक सारी जानकारी उठा लेना चाहिए। ऐसा पोर्टल में सिस्टम लाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए सर। और दूसरी बात, ये डिजिटल युग है। अब फोटो और हस्ताक्षर का तो कोई कॉलम ही नहीं होना चाहिए। जब डिजिटल आधार पर व्यक्ति की पहचान और खाते की पहचान और डिजिटल आधार पर भुगतान कर रहे हैं, तो हस्ताक्षर मिसमैच का तो कोई कॉलम ही नहीं होना चाहिए। एक पीड़ा आ रही है बहुत बड़ी मेजर, कि पासबुक में कंप्लीट एंट्री होनी चाहिए। देखिए, हमारा लाखों कार्यकर्ता काम छोड़ करके चला गया, और हमारे देश में आंदोलनकारियों के द्वारा या बिजली के बिल के अभाव में या किराए के अभाव में हमारे कई जगह कार्यालय बंद है, कई जगह कार्यालय खुले हैं तो बिजली का कनेक्शन नहीं है। केवल हमारा एक जज्बा दिखाई दे रहा है कि चाहे बिजली का बिल नहीं हो, चाहे कनेक्शन कटा हुआ हो, लेकिन हम दरवाजा खोल के कई जगह बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी भुगतान देने की नीति है। हम चोर नहीं है, हम एक एक जमाकर्ता का भुगतान देंगे। लेकिन यह असंभव है, पासबुक की प्रत्येक पन्ने की एंट्री असंभव है। इस समय हमारे पास स्टाफ भी कम है और स्टाफ दूसरे कामों में लगा हुआ है, तो न तो हमारा स्टाफ एंट्री कर पाएगा, और जो वर्कर छोड़ के चले गए न उनकी एंट्री हो पाएगी। केवल पासबुक में पहला और दूसरा पन्ना स्कैन होना चाहिए और कितना राशि जमा है वो कॉलम पूछना चाहिए। बाकी की ये बात मेरे गले नहीं उतर रही है। सरकार को मैं ट्वीट योद्धाओं के माध्यम से, मेल के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय तक ये प्रार्थना करूंगा कि ये असंभव है। पासबुक की एंट्री से कोई मतलब नहीं है, केवल बैलेंस पूछा जाना चाहिए। जमाकर्ता बता देगा, भाई मेरा इसमें 44,000 रुपए जमा है। अब है या नहीं है इसकी जानकारी हमारी संस्था कर लेगी, लेकिन पासबुक की एंट्री असंभव है। ये गलत डिसीजन है, यह हो नहीं पाएगा। तो जो पीड़ाएं हैं उनको बराबर पहुंचा रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं सरकार का, न्यायपालिका का। हमारा अब तक का इतिहास, हमारे वर्कर मारे गए, जमाकर्ता मारे गए, जब भी हम सड़क पर नहीं आए, और हमारे कार्यकर्ताओं को आंदोलनकारियों के द्वारा, यूट्यूबरों के द्वारा, देश के तोड़ने वाली ताकतों के द्वारा बरगलाया जा रहा है कि जब तक सड़कों पे नहीं आओगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, सारा इंडिया परिवार यदि पूरा भी मर जाएगा
अगर हमें पूरी तरह से समूल नष्ट कर दिया जाएगा जब भी हम सड़क पर नहीं आएंगे, क्योंकि हम सारा के संविधान से बंधे हुए हैं। नो ट्रेड, नो यूनियन, नो मालिक और नो प्रॉफिट। हमारे प्रॉफिट का मालिक पूरा देश है और सारा इंडिया परिवार देश की न्यायपालिका, देश के संविधान, देश के लोकतंत्र, देश की सरकार पर विश्वास करता आया हुआ है और हमें सरकार और न्यायपालिका पर भरोसा है और ये भरोसा कभी टूटने नहीं पाएगा। इसलिए प्रत्येक जमाकर्ता और कार्यकर्ता मस्त रहिए, मोबाइल टॉकिंग को बंद करिए, व्यक्तिगत व्हाट्सएप को बंद करिए। असंभव है 2000 कार्यकर्ताओं को कैसे मैं जवाब दूं, और यदि जवाब देते देते राजेंद्र शर्मा का मन भी कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है। यदि कार्यकर्ता को एक शब्द बोलता हूं तो फिर मेरी आत्मा रोती है। इसलिए ऐसा मौका मत दीजिए। आज भी देश के बड़े बड़े योद्धा हैं जो दिन रात इस मिशन में लगे हुए हैं। इमरान अंसारी सर, अनिल ओझा सर, ब्रजभान सिंह, प्रदीप जैन टीकमगढ़, रेफत अली सर, सोपन मिश्रा सर, सुब्रतो सर, लेकिन ये कभी मेरे पास मोबाइल नहीं करते। संजीव कुमार भागलपुर, जब भी उनकी जूम मीटिंग में मैं गया हूं तो उन्होंने एक शब्द जरूर बोला है कि पहले भाई राजेंद्र शर्मा का नंबर ले लीजिए, इसका एक एक सेकंड कीमती है। राजेंद्र शर्मा को पहले जूम मीटिंग में ले लीजिए ताकि इनका समय बर्बाद नहीं हो। ये जब भी मैं जूम मीटिंग में जुड़ा हूं भागलपुर से आदरणीय संजीव कुमार सिंह जी की, तो उन्होंने ये शब्द जरूर बोला है कि पहली प्रायोरिटी राजेंद्र शर्मा को दीजिए, इनकी समय की कदर है। इसलिए जो संजीव कुमार भागलपुर की पीड़ा है, मेरे प्रति सोच है, उसको पूरे देश को फॉलो करना है। बताइए बहन जी। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल एकदम एक एक चीज जो अभी आपने बोला है वो बिल्कुल सही है सर। अब मेरी पीड़ा आप हम तक पहुंचाइए सर, क्योंकि जान रहे पार्टी हमको कह रही है मैं FIR कर देंगे। देखिए आपको मैं बताऊं, 3 पोर्टल ग्रुप राजेंद्र शर्मा किसी के भरोसे नहीं छोड़ रहा है। मेरे जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं की पीड़ाओं को 3 पोर्टल ग्रुप अखिल भारतीय स्तर पर बने हुए हैं और उनमें विशेषज्ञ बने हुए हैं और उनमें जितने भी प्रश्न आते हैं उनका जवाब दिया जाता है। और मैंने बता रखा प्रत्येक एडमिन को कोई प्रश्न उत्तर को डिलीट नहीं करे ताकि दूसरे कार्यकर्ताओं की पीड़ा उस ग्रुप को पढ़ने से पता चल जाए। कार्यकर्ता व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं पढ़ रहे हैं, पोर्टल ग्रुप का लाभ नहीं ले रहे हैं। हर कार्यकर्ता, हर जमाकर्ता को व्यक्तिगत जवाब चाहिए। हर कार्यकर्ता जमाकर्ता राजेंद्र शर्मा से बात करना चाहता है। कल राजस्थान का एक जमाकर्ता की बात आई, अगर मैं फोन नहीं उठाता वो मुझे कह रहा था कि मैं मेरा इतिहास ही समाप्त कर लूं क्या, इतना पीड़ित था। मैंने उसको समझाया, अरे भाई 10-11 लाख का मामला है, ये सोच लेना एक्सीडेंट हो गया था, बीमारी में लग गए, ऐसी बातें मत करिए। राजेंद्र शर्मा का मिशन भुगतान नहीं है, रोजगार नहीं है। राजेंद्र शर्मा का पहला मिशन है, जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिले, जब तक कार्यकर्ता को जीवन दान ताकत देने का काम कर रहा है। मैं कोई नेता नहीं हूं, मुझे